अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली हमारे मुस्लिम भाई और बहनों के लिए। आज हम बात करेंगे इंडियन गवर्नमेंट जॉब्स के उन सेक्टर के बारे में जहां मुस्लिम अंडर रिप्रेजेंटेटेड है, उनके डिसएडवांटेजेस क्या है और स्टेप बाय स्टेप कैसे एंट्री आप ले सकते हो। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करिए। फिर होता है, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये सेक्टर है जहां मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। पहला होता है सिविल सर्विस, जिसमें आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस आईआरएस, इंडियन फॉरेन सर्विस आईएफएस। तो यहाँ सिर्फ 5% से भी कम मुस्लिम्स हैं। फिर होते पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट। जितनी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है जैसे ओएनजीसी, भेल, हल, रेलवे, तो यहाँ के सीनियर टेक्निकल और मैनेजरियल रोल्स भी कम है, यानी ग्राउंड लेवल पे भी कम है। फिर जुडिशरी आता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम है। फिर होता है एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूट, आईआईटी, आईआईएम, एआईएमएस में फैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में भी। फिर होता है डिफेंस ऑफिसर कैडर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भी ऑफिसर रैंक में पार्टिसिपेशन कम है। फिर आता है लोकल गवर्नेंस, पंचायत और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भी टॉप पोजीशन में हम लोग नहीं हैं और कोई भी लेवल पे बहुत कम है। फिर तो ये दोस्तों, ये अंडर रिप्रेजेंटेशन जो है ये सिर्फ नंबर्स का इशू नहीं, ये सोसाइटी, पॉलिसी और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ यानी मौके पे भी असर डालता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है या इसके जो नुकसान आते हैं वो क्या है। तो पहले है पॉलिसी ब्लाइंड स्पॉट। डिसीशन में यानी फैसले में कम्युनिटी के इशू कंसिडर नहीं होते क्योंकि आपके लोग उधर है नहीं और आपकी प्रॉब्लम्स आप बराबर ये नहीं कर पाते। फिर होता है इकोनॉमिक गैप, गवर्नमेंट जॉब में कम पार्टिसिपेशन का मतलब लो इनकम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी कम है। फिर होता है लिमिटेड इन्फ्लुएंस, यानी पॉलिसी मेकिंग और फैसले लेने में आपको आवाज़ जो है वो कम पड़ जाती है और कम मिलती है। फिर होता है स्टीरियोटाइप्स, अंडर रिप्रेजेंटेशन से क्या होता है, स्टीरियोटाइप को रीइंफोर्स करता है। ओके, तो आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि रिप्रेजेंटेशन का इम्पैक्ट सिर्फ जॉब नहीं, लाइफ के हर एस्पेक्ट पे पड़ता है। अब कैसे एंट्री करें अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कैसे एंट्री करें अंडर रिप्रेजेंटेड सेक्टर में। तो पहले होता है एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो यानी स्टाफ सर्विस सिलेक्शन हो गया, गेट के एग्ज़ाम्स हो, एनडीए हो, नेशनल डिफेंस एकेडमी हो या सीडीएस हो, इसके लिए स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बेस चाहिए। तो शुरुआत से ही एजुकेशन लेवल उस तरह से फैमिली को भी और स्कूल को, इदारे को ये करना होगा स्टेम। ओके, फिर लॉ, मैनेजमेंट और मेडिसिन पे फोकस। फिर होता है स्कॉलरशिप और कोचिंग पे, जैसे मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप, NMDFC स्कीम, स्टेट माइनॉरिटी स्कॉलरशिप और अपने प्राइवेट स्कॉलरशिप भी अपने मोहल्ले में इकट्ठा करके फंड करके उसे ये करें ताकि अच्छे बच्चे महरूम ना हो एजुकेशन से। फिर होता है एंट्रेंस के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन। ओके, जैसे यूपीएससी में सिविल सर्विस कोचिंग, प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू की तैयारी करवाएं। फिर पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट के लिए गेट, एसएससी, स्टाफ सर्विस सिलेक्शन, फिर रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाएं। डिफेंस हो, एनडीए हो, नेशनल डिफेंस हो, सीडीएस हो, कंबाइंड ओके डिफेंस हो गया, टेक्निकल एंट्री स्कीम हो गया। फिर होता है तीसरा मेंटरिंग और नेटवर्किंग, आपके एलुमनी नेटवर्क होने चाहिए, सिविल सर्विस मॉनिटरिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए और कम्युनिटी फोरम्स ऐसे ज्वाइन करें और बनाए भी, और उसका प्रॉपरली देखें कि कितने बच्चे आए, कितने बढ़ रहे, कितना हो रहा है। तो गाइडेंस होगी स्ट्रेटेजी के लिए, इंटरव्यू के लिए और लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए भी। फिर होता है अवेयरनेस और एडवोकेसी, स्कूल और कॉलेजेस में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं। ओके, फीमेल पार्टिसिपेशन भी इनकरेज करें। फिर कम्युनिटी इनिशिएटिव्स होने चाहिए, स्टडी सर्कल्स होने चाहिए, कोचिंग सेंटर्स होने चाहिए और मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करें। सॉफ्ट स्किल्स हो गए, इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी हो गई और एग्ज़ाम गाइडेंस प्रोवाइड करें। फिर होता है लीगल और पॉलिसी अवेयरनेस, रिजर्वेशन पॉलिसीज़, माइनॉरिटीज़ कोटास के बारे में भी नॉलेज रखें। उसको भी ये करें मगर उस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट ना रहे, अपनी तरफ से अपने इदारों में और अपने मोहल्ले में ये सारी नई नई चीज़ें आप निकालें, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स का फुल बेनिफिट लें।
फिर होता है कि एक चीज़ याद रखो कि अगर अंडर रिप्रेजेंटेशन मतलब कैपेबिलिटी की साइड नहीं है, ये सिर्फ सिस्टमेटिक गैप है जो एजुकेशन, तैयारी और गाइडेंस से हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। तो हर स्टेप कंसिस्टेंट एफर्ट मांगता है, लेकिन रिजल्ट लाइफ चेंजिंग हो सकता है। छोटा सा स्टार्ट करो, प्रॉपरली प्लान करो और रिसोर्सेज का प्रॉपरली इस्तेमाल करो, तो इस तरह से आप लोग एंट्री ले सकते हो। तो छोटे छोटे इदारे बना के, छोटे छोटे ग्रुप्स बना के, एजुकेटेड लोगों के छोटे छोटे मोहल्ले से शुरुआत करें। किसी की जगह है यूज़ करें, किसी की टाइम दे रहा है वो यूज़ करें। तो इस तरह से आप लोग ये कर सकते हो। ओके, तो आपको ये कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट्स में। जज़ाकल्लाह।